लोग कितने नंबर की हेडिंग थी? नहीं, लाल पेन से 4 नंबर की थी ना। आवाज नहीं बेटा। अधातुओं के रासायनिक गुण, यही है ना। इसमें 8 नंबर पे हेडिंग डालनी है बेटा, डाल लिए ना। अधातुओं का दहन का मतलब क्या होता है? किससे अभिक्रिया करेगी अधातु? O2 से क्रिया। ये भी लिख लो बेटा ब्रेक। इधर देखो, जो धातुएं थी ना, वो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर गया, यानी जब धातुओं को जलाया जाता था तब क्या बनाती थी बेटा? धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड बनाती थी ना। क्या बनाती थी? धातु ऑक्साइड। तो जो अधातु ऑक्साइड है ना बेटा, वो क्या करेगी? वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके और क्या बनाएगी? अधातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय। इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। वो जो क्षारीय था वो कौन से लिटमस पत्र को चेंज करता था? ये किसको चेंज करेगा? नीले को। इसमें कर देगा लाल में। आ गया समझ में? लिखो बेटा इसमें। लिखो, अधातु O2 से क्रिया करके अधातु O2 से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु O2 से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अधातु ऑक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कार्बन अधातु है ना, सल्फर भी क्या है? अधातु। अब कार्बन बेटा प्लस आवेश भी देता है और माइनस भी देता है, ठीक है, लेकिन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। ठीक है। सल्फर पर ये क्या है बेटा? अधातु। ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो इधर तो क्या बनेगा? CO2। इधर क्या बनेगा? SO2 को क्या बोलते हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ये O2 है ना बेटा, इसको ये कार्बन है, कोयला ही ना है, इस कोयले को अगर बंद कमरे के अंदर जलाया जाए तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बोला था ना मैंने, समझाया भी था उस टाइम पे। क्योंकि अगर बंद कमरे में जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कार्बन को नहीं मिल पाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो उधर क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है। क्या होती है? जहरीली गैस। उतारो दोनों रिएक्शन जल्दी। हाँ, ये उतारने के बाद बी हेडिंग डालना, अधातुओं की अम्लों से क्रिया। अधातुओं की अम्लों से क्रिया। डालिए हेडिंग, अधातुओं की अम्लों से क्रिया। डालो जल्दी, डाल तो दिया था नहीं तो उसमें।
धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देती थी? गैस और कौन सी गैस देती थी? H2 गैस। लेकिन अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो ना तो रिएक्शन है इसके अंदर ना कुछ है, तो डायरेक्ट अपन को लिखना है कि अधातु होती है वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देती है? हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। बस ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन भी नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। तो लिखो इसमें अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देती है। बस ये बात याद रखना है, एक नंबर पूछ लेता है ना। रिएक्शन कुछ भी नहीं है, अम्लों से क्रिया करके H2 गैस नहीं देती है। इसके बाद में सी हेडिंग डालो। अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया लिखो इसमें लिखो अधातु H2 गैस से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। ये रहा, अरे सॉरी, हाइड्राइड लिखना है बेटा, हाइड्राइड बनाती है। लिख लिया। अब इधर देखो, ये नाइट्रोजन है, ये गैस होती है, क्या है? अधातु है बेटा, क्या है? अधातु। हाइड्रोजन से क्रिया करवानी है, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। ये भी क्या है? अधातु। ये क्या है? अधातु। ठीक है, दोनों आपस में क्रिया करें। हाइड्राइड उसे बोलते हैं जिसके पीछे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, हम नाइट्रोजन के पीछे हाइड्राइड जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? अरे नाइट्रोजन के पीछे हाइड्राइड जुड़ा है तो हाइड्राइड क्या बोलेंगे? तो ये क्या बनेगा बेटा? NH3। क्या बनेगा? NH3। इधर देखो, कोई भी ये दो तत्व है इसके पीछे, ठीक है ना। जैसे अपन CO2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना पीछे, तो इसके पीछे क्या लग रहा है? हाइड्राइड। क्या बोल लगाते हैं? हाइड्राइड। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन हाइड्राइड। क्या हो गया? नाइट्रोजन हाइड्राइड। किसका सूत्र है बेटा? अमोनिया का। तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख लो। बैलेंस है क्या? करो, चलो करो, तुम मैं कर रहा हूँ उसको बैलेंस। बता लिया गया। यह धातुओं के रासायनिक गुण खत्म हो गया अपने पास, ठीक है। अब 5 नंबर पे हेडिंग डालनी है लाल पेन से। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी बनवाया था ना बेटा तुम्हारे को? वो बनवाया था,
आगे क्या याद है क्या? तो डालो हेडिंग फिर बताओ मेरे को। लिखवाया था क्या शॉर्ट? लिखा बताओ बेटा। है नहीं है क्या? नाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकता। है कैल्शियम ही है क्या? हाँ एल जिंक Fe हाँ अब बताओ तुम। लेड Pb हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो बेटा होने में तो क्या है धातु है, क्या है धातु, लेकिन लिखना हो कोई बात नहीं, सक्रियता श्रेणी में आता है। ठीक है लेड के बाद बताओ। सी युग मतलब कॉपर। और बताओ Hg Ag Au दिख रहा है ना? ठीक है अब ये सक्रियता श्रेणी क्या बताती है बेटा? इसका यही कार्य है कि धातुओं क्या करती है, अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या बताती है, उनकी क्रियाशीलता बताती है। कौन? सक्रियता श्रेणी। ठीक है तो लिखो सक्रियता श्रेणी में। नहीं ये नहीं लिखना, पहले ये लिखना है इसके अंदर। लिखो धातु पीबी काय के कॉपर के, अरे यहाँ एच कहाँ पे? यहाँ पे पीबी है फिर एच। ठीक है अभी देख लेंगे, करो तुम। लिखो इसमें सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी अवरोही लिखा है ना? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अवरोही क्या होता है? लिख लिया कि अब लिखने के बाद नीचे लाइन जोड़ के एरो लगा के लिखो उपयोगिता। हाँ उपयोगिता किसकी उपयोगिता? सक्रियता श्रेणी की। क्या उपयोगिता है इसकी? इससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। ठीक है लिखो बेटा, इससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। अब ये सही श्रेणी बनाना है बेटा जल्दी से। इधर वाले बना लो, ये मत बनाना। वही है बेटा लेकिन थोड़ा कुछ लिखना है और इस वजह से तुम
क्या आएगा तो एल आएगा क्या? हाँ उतारना है इसको, जल्दी से उतार लो। हाँ इसके नीचे जल्दी से उतार लो। कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे को? बस बातों में लगे रहते हैं इधर। मध्यम क्रियाशीलता लिख रखा है, क्या घटती है क्रियाशीलता? मिटा दो क्या? ये मिटा दूं? उतार लिया? हाँ, पेज नंबर 51 निकालो बेटा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? हाँ लिखो इसका आंसर। तुम धीरे क्यों करते हो? पटलाया करते हो तुम, पटलाया। हाँ तो पटलाया ध्यान इधर मैं बोल रहा हूँ कि तार लो तुम्हारे को ये पता नहीं है। मिटा दूं? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आंसर लिखो इसका, पेज नंबर 51। क्वेश्चन की जगह छोड़ो, आंसर लिखो। इन्हें सुरक्षित रखने व आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है।
विक्रम, बाप की रिएक्शन क्या होती है बेटा? सॉरी, बाप का सूत्र क्या होता है? नहीं पता क्या? इतनी देर में तो बताया तेरे को। बाप के साथ क्रिया करवानी है आयरन की, Fe प्लस उतारो, जल्दी जल्दी करे जाओ मेरे साथ साथ। ये भी बता दो पहले, संतुलित ये दो, संतुलित नहीं है ना, इधर 3 लगा दो। ऑक्सीजन कितने इधर 4, इधर कितने 1, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 2, होगी ना बैलेंस? लो कैल्शियम की बताओ, कहीं के साथ जल के, बताओ क्या बनेगा? और कुछ बनेगा? लिखो जल्दी से। कितने बेटा, कौन सी ये? हाँ ऑक्सीजन 4 है, इधर भी तो 4 ही है। अच्छा 2 है, यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ 4 लगा दो। अब हो गया क्या? 4 हाइड्रोजन, 8 हो गया हाइड्रोजन। हाँ उधर भी 8 है। ऑक्सीजन 4, ठीक है। आयरन 3, आयरन 3। ये भी बैलेंस करवा लेता हूँ मैं। करो तुम तो करो, मैं अब कर रहा हूँ। दो 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 लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो तुम। कर लिया? आंसर फर्स्ट नहीं, किताब में से देख लेना। बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अरे आवाज क्यों कर रहे हो तुम? हाँ आंसर लिखना है डायरेक्ट। वो तो समझाऊंगा अभी, जल्दी से उतार लो पहले इसको, जल्दी जल्दी।
ये सारणी वारणी भी इतना बड़ा कुछ मत लिखना, तुम तो किताब में से पढ़ लेना है। तो इसके इस प्रकार से डेट डेट लगा के आंसर लिख लो डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन है ना, ये बेटा ये सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। किस पर आधारित है? सक्रियता श्रेणी पर। तो ये क्वेश्चन को खुद ही समझ के करना। सक्रियता श्रेणी जाने कितनी बार समझा दिया, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया तुम इसको करके देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं कल तुम्हारे को बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन इसको खुद को करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और फटाफट से आंसर बताओगा। अरे धातु होती है जो अम्लों से विक्रिया करके क्या बना, कौन सी गैस निकालती है? H2 गैस निकलती है। और किसकी रिएक्शन पूछ रहा है? धातु है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में रिएक्शन बताओ किसकी पूछ रहा है? आयरन की पूछ। आयरन की किससे करवानी है? क्या बनेगा बताओ? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी FeSO4 प्लस H2। उतारो जल्दी से। पांचवा क्वेश्चन उतार लिए क्या? पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा? क्या होता है ये बताना है पहले तो। हाँ, क्या होता है? जिंक है बेटा ना, उसको किसके विलयन में डाल रहे हैं? FeSO4 के। ठीक है, Zn प्लस Fe, ये तो रिएक्शन हो गई। क्या होता है? विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन होता है। लिखो, विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया होती है, रिएक्शन लिखो। लाल पेन से कौन से नंबर की हेडिंग डालेगी? 6 नंबर की। ये उतार के हेडिंग डालो 6 नंबर पे लाल पेन से। धातुओं की अधातुओं से क्रिया। मिटा दो ना। हाँ रोहित, धातुओं पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? हाँ, प्लस चार्ज होता है। और अधातुओं पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो धातुएं अधातुओं से क्रिया करेगी। सिंपल सी बात है। सोडियम और क्लोरीन ले रहा हूं मैं। क्लोरीन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। और सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम पर +1 चार्ज होता है।
ठीक है, क्लोरीन पर क्या होता है -1। तो सोडियम किसको, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो एक को तो इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है, ठीक है, किसको जरूरत है, क्लोरीन यानी अधातु को, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहता है, धातु, धातु ये देगी ना, ठीक है। तो कहने का मतलब सोडियम एग्जाम्पल ले रहे, तो सोडियम किसको दे देगा बेटा, क्लोरीन को। किसको दे देगा, क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, एक तो देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। तो जैसे मान लो दो धातु हो गए, तो दो धातु कौन सी ले रहे हैं अपन, एक तो ले रहे हैं बेटा सोडियम और एक ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और ये क्या करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या दे देगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा ना बेटा, उसको बोलते हैं अपन आयनिक बंध। क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बंध। तो कहने का मतलब आयनिक बंध किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको तो बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बंध। और आयनिक बंध तो उसे बोलेंगे, और इनके बंध बनने के बाद जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके मध्य कौन सा बंध है, आयनिक बंध। कौन सा बंध है, आयनिक बंध, ठीक है। तो ये 5 नंबर का चैप्टर है अपने पास। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास ये वाला जो अपन पढ़ रहे हैं, छठा, ठीक है। 5 नंबर का है, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो अच्छे से रटना है बेटा इसको। हाँ, नमक का फॉर्मूला बेटा है, ठीक है। आ गया ना बेटा समझ में। तो लिखो इसके अंदर धातुओं के, धातुओं से क्रिया, इसमें लिखो धातुएं धन विद्युती होती है, धातुएं धन विद्युती, धातुएं धन विद्युती होती है, और अधातुएं, अधातुएं क्या होगी, ऋण विद्युती, ऋण, अधातुएं ऋण विद्युती होती है। ऋण विद्युती होती है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा स्थानांतरण के द्वारा आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके आयनिक बंध व आयनिक यौगिक का निर्माण करते, आयनिक बंध व आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। वह आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इधर देखो बेटा, अपनी पूरी केमिस्ट्री के अंदर 2 ही बंध आएंगे। कितने बंध आएंगे, 2। एक तो आएगा बेटा आयनिक बंध, जो अभी पढ़ ही रहे अपन तीसरे चैप्टर में, और एक होता है बेटा आयनिक बंध में। तो इधर देखो कोई आदमी है, क्या है, आदमी। सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल, ये याद रखना, ये कोई दूसरा आदमी है। अरे बातें क्यों कर रहे हो तुम, मैं समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो बेटा, ये आदमी है, इसके पास तो क्या है, लड़का, क्या है, लड़का, और इसके पास क्या है, लड़की, लकड़ी, लड़की है बेटा, है ना। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इसके पास एक लड़की है, तो इसके पास लड़का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लड़की इसको किसको दे देगा, इसको दे देगा ना। कहने का मतलब इसको लड़की की जरूरत नहीं है ना, तो इसको दे देगा। तो इनके मध्य जो बंध बनेगा ना बेटा, वो तो क्या कहलाएगा अपने पास, आयनिक बंध। क्या, कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। अब इसके पास लड़का तो है और लड़की भी है, क्या है, लड़की भी, और इसके पास लड़का भी है। तो कहने का लड़का और लड़की दोनों है। अरे बेटा सुनो, ये तो समझ में आना, आयनिक बंध आएगा क्या। इसके पास क्या है, एक लड़का, और इसके पास क्या है, एक लड़की, ठीक है। तो ये लड़की इसको क्या दे देगा, लड़के वाले को, ठीक है। अब इसको लड़की की जरूरत है क्या, नहीं है ना।
अब नहीं है तो इसको दे रहा है डायरेक्ट, यानी ले कुछ भी नहीं रहा है। तो अगर ले कुछ भी नहीं रहा है तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो तो कौन सा बंध होगा बेटा? आयनिक बंध। कौन सा बंध होगा? आयनिक। अरे एक होता है सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध के बारे में समझना। जैसे ये कोई आदमी है, इसके पास लड़का भी और लड़की भी है। अब इसके पास भी लड़का भी और लड़की, तो ये इसको लड़की देगा तो इससे लड़की लेगा भी सही। तो कहने का मतलब लेना और देना, यानी इलेक्ट्रॉन देगा भी सही और लेगा भी सही। तो उसके मध्य जो बंध बनेगा ना वो क्या कहलाएगा बेटा? सहसंयोजी बंध। बोलोगे नहीं ना अब तो कभी भी? लिखो बेटा। अब इधर देखो, जो सहसंयोजी बंध बनेगा ना, या तो धातु धातु के मध्य बनेगा। क्या बनेगा? धातु धातु के मध्य, या अधातु अधातु के मध्य बनेगा। ठीक है ना? वो अपन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या होता है और चैप्टर के अंदर। अभी दिए पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लिख लिए। लिखने के बाद लिखो बेटा, ए नंबर पेडिंग डालो ग्रीन पेन से। आयनिक बंध, इसको बंध को आबंध भी आ जाता है कभी कभी। हाँ बेटा। हाँ, फिर उसके पास लड़का लड़की। तुम मेरे में अलग से समझना भी, तो क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर समझाऊंगा तेरे को। लिखो बेटा। लिख लिया क्या? लिखो बेटा, धन विद्युती। नीचे से लिखना है धन विद्युती। धन विद्युती कौन होती है? धातु। ब्रैकेट में लिखो धातु, ब्रैकेट बंद, एवं ऋण विद्युती। ऋण विद्युत ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अधातु। परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, वे यौगिक जिनमें वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आयनिक यौगिक, ब्रैकेट आयनिक यौगिक ऑब्लिक लगा के एक नाम और लिख लेना, आयनिक यौगिक ऑब्लिक वैद्युत संयोजक। वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध होता है उन्हें आयनिक यौगिक ऑब्लिक वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। विद्युत वैद्युत संयोजक ऑब्लिक वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। लिख लिया बेटा? एग्जाम्पल लिखो नीचे, NaCl, NaCl, कॉमा MgCl2, MgCl2, कॉमा Na2O, Na2O, कॉमा MgO इत्यादि इत्यादि। अब ब्लैक पेन से, ये ग्रीन पेन से है ना, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से फर्स्ट डाल के ला लो NaCl का निर्माण,
NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण। बता लिया। इधर देखो बेटा, NaCl, सबसे पहले NaCl का निर्माण कैसे होता है ये समझते हैं। सोडियम है, क्या है, एक धातु है बेटा, ठीक है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है बताओ? ठीक है, 2 8 1। अब ये क्या करना चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नियोन के समान स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। इसके पहले क्या है, नियोन ना, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, Na, अब इसका इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा ना, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 ही जाएगा ना, ठीक है। नियोन के समान हो गया, प्लस क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है। इसी प्रकार से अब मैं ले रहा हूं नीचे क्लोरीन। क्या ले रहा हूं? क्लोरीन। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ बेटा, 2 8 7, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण करेगा, फिर ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा इसका? Cl, कौन सा चार्ज आएगा इसमें? माइनस ही आएगा ना। अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास? 2 8 8। ये किसके समान स्थायित्व प्राप्त कर लेगा? ऑर्गन के समान। किसके समान स्थायित्व प्राप्त कर लेगा? ऑर्गन के समान, ठीक है। ये उतारो दोनों जल्दी से, पहले फिर मिटाऊंगा इनको। हाँ नहीं, ये समझा रहा हूँ किस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है। हाँ, ये NaCl का निर्माण, फिर ये दोनों लिखना है। लो इधर देखो, चलो बेटा इधर देखो, भाई समझा रहा हूँ वापस। ये देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाएंगे अपन। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब होता है बेटा, जो सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, डॉट से या क्रॉस से दर्शाते हैं। किससे? डॉट से या क्रॉस से। तो सोडियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है ना। तो मैं क्या दर्शाऊंगा, ये डॉट से दर्शा दिया इसको, ठीक है। इसके बाद में प्लस, अपने पास क्या है, क्लोरीन है बेटा। क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना। तो इसको डॉट से दर्शा रहा हूं, तो इस वाले इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको किससे दर्शा दूंगा? इस प्रकार से, क्रॉस से, ठीक है। क्या? अरे अपन क्या है, दोनों के इलेक्ट्रॉन इसके अलग है और इसके क्या है, अलग है ना। इस वजह से अपन दोनों बस या क्रॉस से दर्शा सकते हैं या फिर डॉट से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी सिंबल मत लाना यहाँ पे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? 7 ही होते हैं ना। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा, यानी इसको दे देगा। अब जैसे ही देगा बेटा, ठीक है। तो इधर देखो, Na, इस पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। दे दिया ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे क्या था अपने पास? क्लोरीन। इसका सोडियम का इसे डॉट से दर्शाए थे ना अपन, यहाँ पे आ गया। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास एक्स्ट्रा आया, तो कौन सा चार्ज आ गया इस पे? माइनस। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस और माइनस आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे? NaCl का। इसका निर्माण कर लेंगे NaCl का, ठीक है। फिर बढ़ाओ इसके नीचे, ये माइनस भी अंदर ही लगा लेना, तुम कंफ्यूज हो गए। अब ये एक और बनवाऊंगा मैं। ये जो चार्ज आया ना इस पे,
इसको यही दर्शा देना माइनस। यहाँ पे दर्शा दो ना, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दर्शा देता हूँ मैं इसको, वहां पे दर्शा दिया ना, लेकिन यहाँ से तो जाहिर आए, यहाँ पे दर्शा दिया। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए बार बार, इस वजह से रहने दो। इधर देखो बेटा, आ गया ना समझ में। अब सेकंड, ब्लैक पेन से MgCl2 का निर्माण, MgCl2 का निर्माण, मिटा दो ना ये। यहाँ पे क्या लिखूं? ठीक है, यहाँ पर यही है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? यहाँ पे कितना हो गया? ठीक है, अब इसके बाद में तुम बना के ले आओगे ना घर से? नहीं, इसमें कॉपी में बनाना, रफ में बनाना। हाँ सर, ठीक है ना, किस में बनाओगे? रफ में। मेरी बात सुनो बेटा, विज्ञान का शायद 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे होता है, अप्रैल में लास्ट में होगा, अरे मार्च में। इधर देखो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बन रहा है, इसको बना के लाना है। ठीक है, पेज नंबर है बेटा 53। ठीक है, ऐसा कैसा बना के लाना है? हाँ, अब देख लेना, समझ जाओगे तुम। ठीक है।